Hello students, today we are going to see the first lesson of history, sources of history. तो ये जो लेसन है मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूँगी ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों को अच्छी तरह से लेसन समझ में आए. सो व्हाट इज़ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री के कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हमें पता पड़ता है कि दिस फैक्ट या जो ये हिस्ट्री हुई है दैट इज़ करेक्ट. सो वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. वी स्टडीड एंशंट इंडियन हिस्ट्री लास्ट ईयर. हमने लास्ट ईयर जो है वह एंशंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ा है. दिस ईयर वी आर गोइंग टू स्टडी द मिडवेल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री. और इस साल हम मिडवेल पीरियड की जो हिस्ट्री है वह देखेंगे. तो मिडवेल पीरियड मीन्स जो मध्य काल कहा जाता है, मध्य युग कहा जाता है, वो हिस्ट्री अब हम देखेंगे. ब्रॉडली द पीरियड फ्रॉम द 9th century CE till the end of the 18th century CE is considered to be the midwell period ऑफ द इंडियन हिस्ट्री. इंडियन हिस्ट्री में मिडवेल पीरियड कब कहा जाता है? तो 9th century कॉमन ईरा से 18th century कॉमन ईरा तक जो है वो मिडवेल पीरियड माना जाता है. इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू स्टडी द सोर्सेज ऑफ मिडवेल हिस्ट्री. और इस लेसन में हम जो मिडवेल पीरियड के सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हैं, मतलब हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं, इतिहास के जो स्रोत हैं, उनके बारे में देखेंगे. हिस्ट्री गिव्स अस क्रोनोलॉजिकल, साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट्स. हिस्ट्री हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन देती है कि जो हिस्ट्री जो इवेंट्स हुए हैं, हिस्ट्री में जो भी इवेंट्स हुए हैं तो उसके बारे में प्रॉपर प्रूफ है क्या, उस और प्रामाणिक तरह से वह प्रूफ जो हैं वह सर्टिफाइड हुए हैं क्या, तो उनके बारे में ये हमें हिस्ट्री बताती है. पास्ट में जो कुछ भी घटनाएं होती हैं उनके बारे में अच्छी तरह से प्रामाणिक रूप से हिस्ट्री हमें इन्फॉर्मेशन देती है. 4 फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री पढ़ने के लिए, हिस्ट्री देखने के लिए 4 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. व्हाट आर द 4 फैक्टर्स? तो दे आर इंडिविजुअल्स, सोसाइटी, प्लेस एंड टाइम. तो वो फैक्टर्स होते हैं इंडिविजुअल्स, यानी एक पर्सन के बारे में, एक सोसाइटी के बारे में, प्लेस के बारे में, और किस समय वह हिस्ट्री हुई है, वह घटना हुई है, तो वह टाइम. इस तरह से ये जो 4 फैक्टर्स हैं उनके हिसाब से हिस्ट्री को हम पढ़ सकते हैं. हिस्ट्री मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक एविडेंस और प्रूफ. और हिस्ट्री जो है वह एक प्रूफ पर आधारित होना चाहिए, उसके लिए गवाह होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, तभी वह हिस्ट्री सच में हुआ मतलब घटा हुआ एक इवेंट है ऐसा समझा जाता है. दीज प्रूफ्स आर नोन एज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. और यही जो प्रूफ होते हैं उन्हें ही हम सोर्सेज कहते हैं. किसके? हिस्ट्री के. Let us clarify these sources into material sources, written sources and oral sources to learn more about them. और अच्छी तरह से हमको हिस्ट्री समझने के लिए इन सोर्सेज को 3 भागों में क्लासीफाई करना होगा. पहला है मटेरियल सोर्स, दूसरा है रिटन सोर्स और तीसरा है ओरल सोर्स. तो अब हम डिटेल में इन तीनों को देखेंगे. वी हैव टू कंसिडर मैनी फैक्टर्स रिलेटेड टू द हिस्टोरिकल इवेंट दैट वी वांट टू स्टडी. It is necessary to support our study with historical sources. These sources have to be verified. हम इन सब फैक्टर्स को कंसीडर करके हिस्ट्री को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और इन सोर्सेज के आधार पर हम वेरीफाई कर सकते हैं हिस्ट्री को. वी हैव टू सी वेदर दे आर ऑथेंटिक. हम पता कर सकते हैं कि वह सचमुच प्रामाणिक हैं क्या. इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ दीज सोर्सेज जुडिशियसली एंड ओनली आफ्टर ए क्रिटिकल एनालिसिस. और एक क्रिटिकल एनालिसिस को देखने के बाद यह हिस्ट्री सही है क्या, यह इतिहास बराबर है क्या, यह हम पता कर सकते हैं. फोर्ट्स हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस. और सबसे पहले सोर्स कौन सा देखेंगे? फोर्ट्स. हमें पता है किले है ना, हमारे कंट्री में बहुत सारे किले, बहुत सारे फोर्ट्स हैं जिनके आधार पर हमें पता लगता है कि यह कौन से समय का किला है, किस राजा ने बनाया है और किस समय तक यह किला जो मतलब अच्छी तरह से शासन में रहा है, उसमें कौन से राजा का शासन कितने समय तक रहा है, यह सब जानकारी हमें फोर्ट्स के आधार पर मिलती है. फोर्ट्स हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस अमंग मटेरियल सोर्स. सम मेजर टाइप्स ऑफ फोर्ट्स आर हिल फोर्ट्स, फॉरेस्ट फोर्ट्स, सी फोर्ट्स एंड फोर्ट्स ऑन द प्लेन्स. और ये जो फोर्ट्स हैं अलग अलग प्रकार के हैं. जैसे हिल फोर्ट्स हैं,
जो पहले माउंटेन पर या पहाड़ों पर बनाए जाते थे। फॉरेस्ट फोर्ट्स जो जंगलों में बनते थे। सी फोर्ट्स मतलब समुद्र में, जैसे हमको पता है कि विजय दुर्ग है, सिंधु दुर्ग है, इस तरह के कुछ समुद्री किले थे जो शिवाजी महाराज ने बनवाए थे, उनके समय पर थे ये फोर्ट्स ऑन द प्लेन्स और मैदान पर बने हुए फोर्ट्स। इस तरह के कुछ फोर्ट्स होते हैं जिनके द्वारा हमें उस समय के जो शासक हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। मॉन्यूमेंट्स इंक्लूड समाधिज, graves, वीरगाला एंड बिल्डिंग्स इंक्लूड पैलेसेस, मिनिस्ट्रियल मैंशंस। मॉन्यूमेंट्स में क्या क्या आती हैं? समाधि आती हैं, ग्रेव्स आते हैं और वीरगाला आती हैं। तो इसमें डिफरेंट प्रकार के जो ग्रेव्स यानी मकबरे हैं, वीरगाला मतलब छोटे छोटे जो स्टोन्स हैं उनके ऊपर कार्व करके कुछ बनाए गए हैं पिक्चर्स, उन्हें वीरगाला कहते हैं। और बिल्डिंग्स इंक्लूड बिल्डिंग्स में पैलेसेस आते हैं, महल आते हैं। मिनिस्ट्रियल मैंशन यानी मंत्रियों के जो घर हैं वो आते हैं। क्वींस क्वार्टर्स मतलब रानियों के जो अलग से महल बनते थे वो आते हैं, जिन्हें रनिवास कहते हैं। एंड ऑल्सो हाउसेस ऑफ कॉमन पीपल, और कॉमन पीपल के सामान्य लोगों के जो घर हैं वह आते हैं। दे ऑल प्रोवाइड इंसाइट्स अबाउट दैट पीरियड, और ये हमें उस समय के पीरियड के बारे में बताते हैं। ऊपर देखिए मटेरियल सोर्सेज के बारे में एक डायग्राम के रूप में हमें बताया गया है। फिजिकल सोर्सेज इंक्लूड मेमोरियल्स है, बिल्डिंग्स है, केव स्कल्पचर्स हैं, इंस्क्रिप्शन है, कॉइन्स है, कॉपर प्लेट्स एंड फोर्ट्स है। फोर्ट्स अभी हम देख रहे हैं और बिल्डिंग्स भी हमने अभी देखी कौन कौन से हैं, और आगे और भी हम जो कॉइन्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, वो सब देखेंगे। तो ये हमें उस पीरियड के बारे में सारी जानकारी देते हैं। लुकिंग एट दैम वी कम टू नो अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर। हमें उस समय का आर्किटेक्चर कैसा था, फोर्ट्स को देखने के बाद, बिल्डिंग्स को देखने के बाद पता चलता है। द इकोनॉमिक कंडीशंस, उस समय इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी, क्वालिटी ऑफ आर्ट कैसा था, स्टाइल ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कैसा था, उस समय जो महल और या घर बनते थे ना तो वो किस तरह के बनते थे ये हमें पता पड़ता है। और पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन दैट पर्टिकुलर पीरियड, और उस समय लोगों का रहने का स्तर कैसा था वो भी हमें पता पड़ता है। The coins made by different rulers using metals like gold, silver, copper are important sources of history। इसी तरह उस समय जो coins होते थे ना, और उसमें जो metals यूज़ होते थे जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, वो important source of history कहलाते हैं। क्योंकि उस समय जो है ना coins, उस समय के जो coins है उससे हमें पता पड़ता है कि ये किस समय के कॉइन्स हैं। फ्रॉम दीज कॉइन्स वी लर्न अबाउट द रूलर्स। उस समय के जो रूलर्स थे उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है, उनका समय, उनका पीरियड कौन सा था उसके बारे में पता पड़ता है। गवर्नेंस, रिलीजियस आइडियाज़, और किस तरह से वो रुपया उनके शासन में चलता था, वो कॉइन चलता था। रिलीजियस आइडियाज़ क्या थे, कौन से रिलीजन पर आधारित रहते थे, ये सब हमें पता पड़ता है। सी द हियर पिक्चर ऑफ वीरगाला इज़ ऑल्सो गिवन। देखो स्मॉल स्मॉल स्टोन्स पे कुछ पिक्चर्स बनाए हुए हैं ना, तो इन्हें वीरगाला कहते हैं। Similarly, we also learn about the financial transactions and economic conditions prevailing at that time। और उन्हीं कॉइन से हमें यह भी पता पड़ता है कि किस तरह से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते थे, क्या कंडीशंस होती थी उस समय इन कॉइन्स को चलाने के लिए। वी ऑल्सो सी हाउ फार मेटलॉजी हैड एडवांस्ड इन दैट पीरियड, और उस समय मेटल्स का किस तरह से उपयोग होता था यह भी हमें पता पड़ता है। फ्रॉम द इमेजेस ऑफ राम सीता ऑन द कॉइन्स ऑफ एम्परर अकबर और शिवा पार्वती ऑन द कॉइन्स ऑफ हैदर अली, वी सी द रिलीजियस कोऑर्डिनेशन ऑफ दोज डेज। देखिए जो कॉइन्स होते थे ना उस समय बनते थे, तो जैसे राम सीता के जो पिक्चर्स होते थे, इमेजेस होती थी, वो अकबर एम्परर के समय की होते थे वो कॉइन्स। और शिव पार्वती की इमेजेस कॉइन्स पर होती थी, तो वो किस समय की होती थी, हैदर अली के समय की होती थी। इसी तरह द पेशवाज यूज्ड द अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज ऑन देयर कॉइन्स। इसी तरह जब पेशवाज आए शिवाजी के बाद, तो उन्होंने जो कॉइन्स चलाए उस पर अरेबियक और या पर्शियन लैंग्वेज होती थी। दिस थ्रोज लाइट ऑन द यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन दैट पीरियड, और इससे हमें उस समय के लैंग्वेजेस के बारे में भी पता पड़ता है। एंड इंस्क्रिप्शन इज कार्विंग ऑन अ स्टोन। इंस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है कि स्टोन पर, किसी तरह के बड़े बड़े चट्टानों पर, बड़ी बड़ी वॉल पर कुछ लिखना, जिसको बोलते हैं ना कार्व करके लिखना, उकेर के लिखना, दैट इज़ कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। फॉर एग्जाम्पल द इंस्क्रिप्शन फाउंड इन बृहदेश्वर टेम्पल प्रीमाइसेस इन तंजौर। तंजौर के बृहदेश्वर टेम्पल है, वहाँ पर ये हमें इस तरह के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। मैनी इंस्क्रिप्शंस ऑफ द पीरियड ऑफ चालुक्य
राष्ट्रकूटा, चोला एंड यादव किंग्स हैव बीन फाउंड। और ये सब साउथ में जो राजा थे, राष्ट्रकूटे, चोला है, यादव है, तो हमारी कंट्री में जो अलग अलग जगह पर अलग अलग जो राजा थे उनके समय के भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शन हमें मिलते हैं। कुछ साउथ में, कुछ नॉर्थ में जो भी राजा थे उनके इंस्क्रिप्शन से हमें पता पड़ता है कि किस राजा के समय के ये इंस्क्रिप्शन है। एन इंस्क्रिप्शन इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलायबल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। और ये इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स माने जाते हैं, कंसीडर किए जाते हैं। इट helps us to understand features like the language, script, social life of a period। और इससे हमें मदद मिलती है किस बारे में कि समझने में उस समय की लैंग्वेज क्या थी, स्क्रिप्ट क्या थी, वहाँ की सोशल लाइफ उस पीरियड में क्या थी, वो हमें समझ में आता है। इंस्क्रिप्शंस कार्व्ड ऑन द शीट्स ऑफ कॉपर आर नोन एज कॉपर प्लेट्स। इसी तरह अगर इंस्क्रिप्शन किसी कॉपर के शीट पर कार्व करके उकेर कर लिखे गए हों तो उसे कॉपर प्लेट्स कहते हैं। और रॉयल एडिक्ट्स, वर्डिक्ट्स एक्सेट्रा आर इंस्क्रिप्ट ऑन कॉपर प्लेट्स। इसी तरह से रॉयल एडिक्ट्स हैं, वर्डिक्ट्स यानी किसी तरह के रूल्स और रेगुलेशंस हैं या कोई महत्वपूर्ण सूचना है, वह कॉपर प्लेट्स पे इंस्क्राइब की जाती थी। डू यू नो, देखिए यहाँ पर चैत्यास, विहारास, टेम्पल्स, चर्चेस, मॉस्क्स, अगियारीज, दरगाहs, मकबरास, गुरुद्वारास, मॉन्यूमेंट्स, ये सब अलग अलग तरह के जो हैं सोर्स हैं जो हमें कहाँ मटेरियल सोर्स के बारे में बताते हैं, जैसे स्कल्पचर से, वेल से, मिनारेट से, विलेज बाउंड्रीज एंड गेट्स, वेपन्स, यूटेंसिल्स, ऑर्नामेंट्स, क्लोथ्स, डेकोरेटिव आर्टिकल्स, टॉयज़, इम्प्लीमेंट्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स और ऑल मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इसमें बहुत सारे, जैसे पुराने समय के बौद्ध स्तूप वगैरह देखकर हमें उस समय के राजाओं के बारे में पता पड़ता है। मंदिर अगर किसी राजाओं के शासन का बना है तो उनसे हमें पता पड़ता है। चर्च है, मस्जिद हैं, दरगाह है, गुरुद्वारा है, ये सब इस तरह की इमारतें हैं जिनसे हमें उन किस समय उन्हें बनाया गया उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट इज रिटर्न सोर्सेज। वी लर्न about significant historical events in medieval period from sources like writing styles of scripts like देवनागरी, अरेबिक, पर्शियन, मोदी etc। तो ये कुछ स्क्रिप्ट्स हैं, कुछ एक तरह की भाषाएं हैं जो उस समय चलती थी। और ये इन्हीं राइटिंग स्टाइल्स में अगर हमें जो रिटर्न सोर्सेज मिलते हैं उनसे पता पड़ता है कि किस समय लिखी गई हैं और इनमें किस किन चीज़ों का उपयोग किया गया है। जैसे भुर्जपत्रास, रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ग्रंथ हैं, भुर्जपत्र पे लिखे गए कुछ बातें हैं हिस्ट्री के टाइम की, ट्रिटाइसेस है, एडिक्ट्स है, डिक्रीज़ है, बायोग्राफीज़, पेंटिंग्स। तो इन सब चीज़ों से हमें उस समय के रिटर्न सोर्सेज मिलते हैं, यानी उस समय जो लेख लिखे गए हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। वी कैन गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द फूड आइटम्स, attire, conventions and rules of conduct of the people, फेस्टिवल्स एंड अबाउट पीपल्स लाइफ एक्सेट्रा। हमें रिटर्न सोर्सेज से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे उस समय क्या फूड आइटम्स चलते थे, उस समय जो लोग रहते थे वो किस तरह से फेस्टिवल मनाते थे, उस समय लोगों की लाइफ किस तरह की थी। तो यह सब हमें रिटर्न सोर्सेज से पता पड़ता है। फ्रॉम दीज सोर्सेज ऑफ सोर्सेज ऑफ दिस टाइप आर कॉल्ड रिटर्न सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। और इस तरह के जो सोर्सेज हमें मिलते हैं उन्हें हम रिटर्न सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। देखिए रिटर्न सोर्सेज भी हमें डायग्राम के हेल्प से बताया गया है। तो इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के जो रिटर्न सोर्सेज हैं वह देखेंगे। इसमें देखिए ड्यूरिंग दिस पीरियड ट्रैवलर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज केम टू इंडिया। इसी समय में बहुत सारे जो ट्रैवलर्स थे फॉरेन कंट्रीज से हमारी कंट्री में आए थे। दे हैव रिटन ट्रैवलॉग्स, और उन्होंने बहुत सारे ट्रैवलॉग्स लिखे, मतलब यात्राओं का वर्णन किया है, और अकाउंट्स ऑफ देयर ट्रैवल्स, या फिर उन्होंने बहुत अपने ट्रैवल्स के बारे में बहुत सारी बातें हमें बताई हैं या लिख कर दी हैं। सम ऑफ देम आर, कुछ जो ट्रैवल्स के बारे में लिखने वाले राइटर्स थे उनमें हैं अल-बिरूनी, इब्न बतूता, निकोलो मनुकी, और ये मनुकी और बाबर्स बायोग्राफी। उसके बाद है
श्री शिव भारत और संस्कृत बायोग्राफी ऑफ शिवाजी महाराज composed by the poet Paramanand as well as various other biographies of different rulers and their correspondence help us to understand the policies and administrative system of rulers and their diplomatic relations with others. तो ये कुछ राइटर्स हैं जिन्होंने बहुत सारी ऐसी बातों की जानकारी हमें राइटिंग में दी है, यानी ऐसी चीज़ों का वर्णन अपनी बुक्स में किया है जिससे हमें उस समय के पॉलिसीज़ के बारे में, उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, रूलर्स के बारे में, उनके फॉरेन कंट्रीज से संबंधों के बारे में हमें पता पड़ता है। नाउ तवारीख और तारीख मीन्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। अब तवारीख क्या होती है? तो तवारीख या तारीख उसका मतलब है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। अगर कोई इवेंट्स हो रहे हैं तो उनको सीक्वेंस से उनके बारे में वर्णन करना, दैट इज़ कॉल्ड तवारीख या तारीख। तवारीख रिटन बाय अल बिरूनी, जियाउद्दीन बरानी, मौलाना अहमद, याया बिन अहमद, मिर्ज़ा हैदर, भीमसेन सक्सेना एट्सेट्रा आर अवेलेबल। तो ये कुछ तारीख या तवारीख जो हैं वह सीक्वेंस से उन इवेंट्स को लिखा है। तो यह कुछ राइटर्स जो अभी हमने देखे उन्होंने लिखा है। अब बखर क्या होता है? देखो, बखर इज़ अ टाइप ऑफ क्रॉनिकल दैट ओरिजिनेटेड इन महाराष्ट्र। अब बखर भी वन टाइप ऑफ हिस्ट्री या इवेंट्स हैं जिन्हें लिखा गया है। तो बखर मीन्स खबर होता है और उसको मोस्टली ये इसका ओरिजिन जो हुआ है वो महाराष्ट्र में हुआ है। क्रॉनिकल्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एस्पेक्ट्स लाइक द कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल हैपनिंग्स। क्रॉनिकल जो है उसकी वजह से हमें पता पड़ता है कि कौन कौन सी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हुई हैं, कौन कौन सी राजनीतिक घटनाएं हुई हैं, और लिंग्विस्टिक ट्रांजैक्शंस, कल्चरल लाइफ, उस समय की कल्चरल लाइफ क्या थी, ट्रांजैक्शंस, व्यवहार किस तरह होते थे, सोशल कंडीशंस क्या थी। तो ये सब इवेंट्स जो हैं वो बखर के द्वारा हमें पता पड़ते हैं। मैनी ऑफ द क्रॉनिकल्स इन मराठी वर रिटन मैनी ईयर्स आफ्टर द इवेंट्स हैड ऑकर्ड। बहुत सारी घटनाएँ होने के बाद महाराष्ट्र में मराठी में यह क्रॉनिकल्स लिखे गए हैं। एज अ रिजल्ट दे आर सीन टू रिलाई ऑन हियरसेज। और कई बार तो वह जैसे कही या सुनी हुई बातों पर भी आधारित हैं। सम ऑफ दिस क्रॉनिकल्स आर, उसमें से कुछ क्रॉनिकल्स हैं जैसे महिकावतीची बखर, सभासद बखर, चिटनी साची बखर, भाऊ साहेबाची बखर एट्सेट्रा। ये सब मराठी वर्ड हैं जो उस समय मराठी में लिखे गए हैं। द वर्क्स ऑफ कंटेम्प्ररी वेस्टर्न हिस्टोरियंस लाइक रॉबर्ट आर्म, MC स्पेंगल एंड ग्रांट डफ आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और ऐसे ही कुछ हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने, बहुत सारे वेस्टर्न हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने इन हिस्ट्री के इवेंट्स पर काम किया है। यहाँ पर हमें, अब देखिए, हम यहाँ पर ओरल सोर्सेज के बारे में हमें बताया गया। वी अंडरस्टैंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फोक लाइफ थ्रू फोक लिटरेचर ट्रेडिशनली पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अब ओरल सोर्सेज कैसे हैं? तो ओरल सोर्सेज जो हैं जनरेशन टू जनरेशन आए। जैसे हमने अपने नाना नानी, दादा दादी से कुछ स्टोरीज सुनी हैं, कुछ पुरानी बातें सुनी हैं, इसी तरह ये सुनते सुनते एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जिस तरह से पहुँची हैं, तो यह सब पुरानी जो ट्रेडिशंस हैं वो चले आ रहे हैं जिन्हें हम ओरल सोर्सेस कहते हैं। इसमें फोक सॉन्ग्स आते हैं, गाथा है, श्लोक है, अभंग है, पोवाडास है, प्रूवर्ब है, लीजेंड्स है, मिथ्स है। तो पहले तो कोई बुक्स वगैरह इन्वेंट नहीं हुई थी, तो माउथ टू माउथ ये सब चलते आ रहा है। जैसे अभंग वगैरह हो गए हैं, श्लोक हैं, तो ये सब ओरल सोर्सेस कहे जाते हैं। Some examples are ovies, folk songs, povadas, folk tales, legends and myths। तो ये कुछ ऐसी सब एग्जाम्पल्स हैं जिनके द्वारा हमें ओरल सोर्सेज की जानकारी मिलती है। सच टाइप्स ऑफ सोर्सेज आर कॉल्ड ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो एक मुख से दूसरे मुख में जनरेशन टू जनरेशन जो चले आ रहे हैं, यह सोर्सेज जो हैं वो ओरल सोर्सेज कहलाते हैं। हिस्ट्री इज़ रिटन विद द हेल्प ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सोर्सेज मैंशन अबाउ। इवन आफ्टर इट हैज़ बिन रिटन डाउन, रिसर्च ऑन इट गोज ऑन कंटिन्यूसली। हिस्ट्री इन सभी सोर्सेज के आधार पर लिखी गई है और उसके बाद भी हिस्ट्री पर बहुत सारे रिसर्च होते गए। न्यू सोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन कम टू लाइट थ्रू दिस रिसर्च। और इन्हीं रिसर्च की वजह से हमें नई नई सोर्स और नए नए इन्फॉर्मेशन मिलते गए। देन हिस्ट्री हैज़ टू बी री रिटन अकॉर्डिंगली। और उसके बाद फिर हिस्ट्री को री राइट किया गया।
फिर से लिखा गया. So we can see that our history books and those of our parents and grandparents differ to a certain extent. इसलिए जो हिस्ट्री की बुक्स हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में जो थी, आज हमारे समय में कुछ बदल गई हैं. क्यों? क्योंकि उन पे कंटिन्यूस रिसर्च चलता रहता है और फिर वो रीराइट होते हैं और फिर नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचते हैं. अब हम देखेंगे evaluating the sources of history. It is necessary to take certain precautions before using these sources of history. अब हम ये sources तो हमें मिलते हैं, लेकिन इन sources के आधार पर भी हमें कुछ precautions लेने चाहिए हिस्ट्री की स्टडी करते समय. वी हैव टू एग्जामिन देयर अथेंटिसिटी एंड सी विच आर जेन्युइन एंड विच आर फेक. तो हमें उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी प्रामाणिकता को हमें देखना चाहिए कि वो जेन्युइन है क्या या फिर वो फेक हैं. देयर क्वालिटी कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड्स. वी ऑल्सो हैव टू स्टडी द इंटीग्रिटी ऑफ द राइटर्स. हमें जो उसके राइटर है उसके इंटीग्रिटी को भी स्टडी करना चाहिए. देयर पर्सनल इंटरेस्ट, उस राइटर का पर्सनल इंटरेस्ट क्या था, द पीरियड इन विच दे लीव, किस पीरियड के वो राइटर हैं, एंड द पॉलिटिकल प्रेशर्स ऑन देम, और उन पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर तो नहीं था हिस्ट्री लिखते टाइम. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू सी वेदर दे रिलाई ऑन हियरसे और गिव एनी आई विटनेस अकाउंट. और यह भी इम्पॉर्टेंट है हमें ये देखना कि वो सुने सुनाए तो नहीं हैं, वो आई विटनेस के आधार पर लिखे गए हैं क्या. वी नीड टू कंसिडर द एक्सएग्रेशंस. हमें इन मेटाफर्स एंड अदर लिटरेरी डिवाइसेस दे यूज़, हमें इन सभी चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए कि वो किस साहित्य के आधार पर लिखे गए हैं. देयर इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ अदर कंटेम्प्रेरी सोर्सेज. और उनकी इन्फॉर्मेशन जो है प्रॉपर वेरीफाई होनी चाहिए. द इन्फॉर्मेशन में बी वन साइडेड, कॉन्ट्राडिक्टरी और एक्सएग्रीगेटेड. इट हैज़ टू बी सीन इन अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव. और ये जितना भी लिखा हुआ हिस्ट्री का पार्ट है वो प्रॉपर सोर्सेज से ही हमें मिलना चाहिए. द सोर्सेज हैव टू बी सब्जेक्ट टू अ क्रिटिकल एनालिसिस. जो सोर्सेज हैं वो क्रिटिकली एग्जामिन होने चाहिए, उनका प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए. द ऑथर्स इम्पार्शलिटी एंड न्यूट्रलिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट इन राइटिंग हिस्ट्री. और ऑथर की इम्पार्शलिटी हमें पता होनी चाहिए और न्यूट्रलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट रखती है हिस्ट्री को लिखने के लिए. इसलिए जब भी हम हिस्ट्री की स्टडी करें तो हम अच्छे सोर्सेज से ही इसकी स्टडी करें. सो दिस इज़ योर लेसन. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन.